देखिए प्रश्नावली 2.4, अमीना एक संख्या सोचती है, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। 5 एक संख्या सोच ली, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x। अब इसमें से 5/2 घटाती हो और 5/2 घटाने बाद जो परिणाम आ रहा है उसको 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का तिगुनी है। सोची गई संख्या का क्या है? तिगुना। तो सोची गई संख्या बताओ। तो परिणाम में से 5/2 घटाने पर संख्या क्या हो जाएगी? x - 5/2 हो गई संख्या। अब कितने से गुणा कर रहा है इसको? वो 8 से। तो प्रश्नानुसार इस संख्या को घटाने पर x - 5/2, यानी जो संख्या सोची, माना x सोच लिया, फिर उसमें से 5/2 घटा रहा है तो x - 5/2, फिर घटाने पर जो संख्या है उसको कितने से गुणा कर रहा है? वो 8 से गुणा करना है। अब 8 से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है, उसको परिणाम प्राप्त हो रहा है, वो जो सोची संख्या थी कौन सी? x, उसका तिगुना है। तो तिगुना क्या हो जाएगा? 3 × x। 3 से गुणा कर दो, ये हो गया। अब हल करो इसको। 8 को पहले तो गुणा करो, 8x - 8 × 5/2 और बराबर 3x। 8x ये कट रहा है 4, -5 के 20 और बराबर 3x होगा। अब पक्षांतरण कर दो। पक्षांतरण करने पर क्या हो जाएगा? 8x, ये 3x इधर आकर के माइनस में हो गया 3x, और ये माइनस का 20 था उधर चला गया तो ये प्लस का 20 हो गया। 8 में से 3 गए तो 5x बराबर 20 और x बराबर 20/5, 4 आ गया। x का मान 4 अतः सोची गई संख्या क्या है? 4 आंसर। सोची गई संख्या कितनी हो गई? 4। दूसरा प्रश्न, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। दो संख्याओं में पहली संख्या क्या है? दूसरी संख्या की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या, एक मिनट बेटे, इधर क्या कुछ, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। पहली संख्या दूसरी, तो दूसरी संख्या को x मान लो, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 5x, दोनों हो गए ना 5। अब प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ देंगे तो पहली संख्या दूसरी की दोगुनी हो जाएगी। संख्याएं ज्ञात करो। माना दूसरी संख्या x, पहली संख्या को मानो, माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x/5। पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 5 गुनी, तो दूसरी क्या हो जाएगी? x/5, यानी 5 गुनी है तो 5 का भाग दे दो, दोनों संख्या बराबर हो जाएगी। अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है?
कि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ने पर पहली संख्या में 21 जोड़ने पर संख्या क्या हो गई, x प्लस 21, और दूसरी संख्या में 21 जोड़ने पर दूसरी संख्या क्या होगी, x बटे 5 प्लस 21। ये संख्या आ गई। अब दोनों में क्या संबंध है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी, पहली संख्या दूसरी की क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो x प्लस 21 बराबर x बटे 5 प्लस 21। ये संख्या इसकी दोगुनी है तो इसको 2 से गुणा कर दो, अब दोनों बैलेंस हो गया, बराबर हो गया। ये संख्या 100 है तो ये 50 ही थी, तो इसको 2 से बराबर कर दिया तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए, इस प्रकार से हो गया। सर साफ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, x प्लस 21 और 2 इंटू ये हो गया, x प्लस 21 बराबर 2 से गुणा कर दो, 2x बटे 5 और प्लस इसको गुणा करें 21 गुना 42। अब देखिए हर में 5 है क्या, तो समीकरण को किससे गुणा करेंगे, 5 से। 5 से गुणा करने पर, तो इसको 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 21 पंजे 105 बराबर 5 गुणा 2x बटे 5 प्लस 5 गुणा 42। 5 से 5 कट गया, 5x प्लस 105 बराबर 2x प्लस 5 गुना 10, 210। अब पक्षांतरण करो, पक्षांतरण 5x, ये 2x प्लस का, इधर आके माइनस का 2x, ये 210 है ही, इधर से 105 माइनस होकर के उधर चला गया 105। 5x माइनस 2x कितना हो गया, 3x, और 210 में से 105 घटाएंगे तो कितना आ गया, 105 आ गया। रिकॉर्डिंग तो चल रही नहीं। x बराबर 105 बटे 3, 35 आ गया। अतः पहली संख्या 35 और दूसरी संख्या क्या होगी, 35 बटे 5, 7। ये आंसर है। तो पहली संख्या तो कितनी आ गई, 35, और दूसरी संख्या कितनी आ गई, 7। तो पहली संख्या दूसरी की संख्या की 5 गुना हो गई कि नहीं होगी ऑटोमेटिक। तीसरा प्रश्न, दो अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों वाली संख्या, तो ध्यान देंगे बेटे, दो अंकों वाली संख्या कहां से प्रारंभ होती है, दो अंकों वाली संख्या कहां से स्टार्ट होती है बेटे, दो अंकों वाली संख्या कहां से स्टार्ट होती है, किसी को पता नहीं है, बताओ। अरे दो अंक, ऐसी पहली संख्या बताओ जिसमें दो अंक आते हो। 10 10 से। क्या बात, तो फिर इतना क्या सोच रहे थे, तो 10 से प्रारंभ होती है, दो अंकों वाली संख्या 10 से प्रारंभ होती है और 99 तक रहती है। ठीक है, तो कह रहे कि दो अंकों की वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना संख्या का इकाई अंक x, भाई दो अंकों की संख्या तो एक इकाई अंक होगा और एक दहाई अंक होगा कि नहीं होगा, तो माना संख्या का इकाई अंक क्या है, x, तो दहाई अंक क्या हो जाएगा, दोनों संख्या के अंकों का योग 9 है, तो एक अंक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 9 माइनस x, तो ये इकाई अंक हो गया और ये दहाई अंक हो गया।
अब देखिए 2 अंकों की संख्या कैसे होती है, 10 इंटू 2.5 अंक प्लस इकाई अंक। एक फॉर्मूला 10 इंटू 2.5 अंक प्लस इकाई अंक फॉर्मूला। तो संख्या क्या हो गई, 10 इंटू 2.5 अंक, 2.5 अंक कितना है 9 माइनस एक्स, और इकाई अंक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या कह रहा है वो प्रश्न में कि इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। यानी इस संख्या के अंकों का स्थान बदल लो। अंकों का स्थान का मतलब इकाई अंक 2.5 की जगह और 2.5 अंक इकाई की जगह। तो संख्या के अंकों का बदलने से प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, 10 इंटू, अब इकाई अंक 2.5 अंक की जगह तो इकाई अंक कितना है x, और प्लस 2.5 अंक कितना है 9 माइनस एक्स। ये संख्या हो गई, यानी 10x प्लस 9 माइनस एक्स, यानी कितना हो गया 10 माइनस एक्स 9x प्लस 9, ये संख्या हो गई। और इसमें से 9 कॉमन आ गया तो x प्लस 1 आ गया, ये संख्या आ गई। अब ये संख्या पहले वाली संख्या से 27 अधिक है, तो 9x प्लस 1, या गुणा में रहने दो इसको ऐसे किसी, तो 9x प्लस 9 बराबर पहले वाली संख्या क्या 10 इंटू 2.5 अंक कितना 9 माइनस एक्स और प्लस एक्स, इससे कितना ज्यादा है 27 ज्यादा, तो 27 जोड़ दो। और ये वाली संख्या इससे पहले वाली संख्या से 27 ज्यादा है, तो 27 जोड़ दिया अपन। तो 9x प्लस 9 बराबर 10 को 9 से गुणा करो 90 माइनस 10x प्लस x प्लस 27, पक्षांतरण करो 9x, ये 10x माइनस का है, इधर आके प्लस, देखिए 10x माइनस का है, एक प्लस का x है, तो माइनस के 9 ही बच गए ना, और माइनस के 9x इधर आएंगे तो प्लस के 9x हो गए। इधर ये 90 और 27 कितने हो गए 117, और इधर से ये माइनस हो गया 9, प्लस का था ना, 9 और 9 कितना 18x बराबर 117 में से 9 गए तो कितने बच गए 108। कितने बच गए, x बराबर 108 बटे 18, कितने बार गया 6 बार। 6 बार, शाबाश। तो x बराबर कितना आ गया 6। तो x क्या माना था हमने, इकाई अंक, इकाई अंक क्या था 6, तो 2.5 अंक, अतः इकाई अंक तो कितना आ गया 6। इकाई अंक तो कितना आ गया बेटे 6, और 2.5 अंक क्या आ जाएगा 9 माइनस 6, 9 माइनस एक्स था ना, तो कितना 3 हो गया। अतः संख्या क्या हो गई 10 इंटू 2.5 अंक, 2.5 अंक कितना है 3, और प्लस इकाई अंक 6, तो 30 प्लस 6 कितना 36 आ गया। ऐसे इसको कर नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। एक अंक क्या है दूसरे का 3 गुना। इसके अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर, इसका अंकों का स्थान बदल दिया गया है, फिर दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात करो। माना दी गई संख्या का इकाई अंक x,
दाई अंक क्या हो गया x बटा 3, क्योंकि पहला अंक दूसरे का कितना है 3 गुना, तो x बटे 3 हो गया, इसलिए संख्या क्या हो गई 10 इंटू ढाई अंक x बटे 3 और प्लस x, यानी 10x बटे 3 प्लस 3, ये संख्या हो गई अपने पास। अब ये कह रहा है कि इसका अंकों का स्थान बदल दो। अंकों का स्थान बदलने पर से प्राप्त संख्या क्या होगी 10। अब अंक इकाई अंक को यहां और ढाई अंक को वहां, तो 10 इंटू एक्स प्लस एक्स बटे 3, यानी 10x प्लस एक्स बटे 3, दूसरी संख्या याद। अब दी गई संख्या में, यानी इस संख्या को इसमें जोड़ने से 28 प्राप्त होता है, इस संख्या को इसमें जोड़ने से कितना प्राप्त हो रहा है 28। प्रश्नानुसार इस संख्या को इसमें जोड़ दो 10x बटे 3 प्लस 3, इसमें प्लस कर रहे हैं अपन क्या 10x प्लस x बटे 3। तीन x है बराबर 88। 3 से मल्टीप्लाई कर दो पहले तो पूरे को, 3 से गुणा करने पर 3 इंटू 10x बटे 3 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 10x प्लस 3 इंटू एक्स बटे 3 बराबर 3 इंटू 88। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 3 कैंसिल हो गया, 10x प्लस 3x प्लस 10 या 30x प्लस x बराबर 8 या 24, और 8 या 24 सर 2 26, 10x 13x 14x और 44x, 44x बराबर 264, x बराबर 264 बटे 44, 6 चौके 24 और 6 चौके 24 और 2 26, तो कितने बार गया 6 बार। x बराबर कितना आ गया 6। x को क्या माना था हमने इकाई अंक, अतः इकाई अंक तो कितना आ गया 6, और ढाई अंक क्या होगा 6 बटे 3 2, अतः संख्या 10 इंटू ढाई अंक प्लस इकाई अंक 20 और 6 26 आंसर। तो संख्या कितनी आ गई 26। क्वेश्चन नंबर 5, सोबो को माँ की आयु, सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। माँ की आयु सोबो की आयु कितनी है 6 गुनी। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की आयु वर्तमान आयु की 1 तिहाई हो जाएगी। तो सोबो की आयु को मान लो पहले, माना सोबो की आयु x वर्ष, आयु वर्तमान आयु की बात करें अपन कितनी है 6 गुनी, तो 6x। अब क्या कर रहे हो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु क्या हो जाएगी x प्लस 5, वर्तमान x है तो x प्लस 5 हो जाएगी 5 वर्ष बाद, और 5 वर्ष बाद इसकी माँ, माँ की आयु कितनी हो जाएगी 6x प्लस 5।
हेलो, आवाज आ रही है कि बेटे? यस सर, आवाज आ रही है। वीडियो सर नहीं दिख रहा। वीडियो नहीं है सर। सर नहीं दिख रहा। नहीं तो अब अटक गया ना। सर वीडियो नहीं दिख रहा। अब बेटे नेटवर्क की वजह से रुक गया है। इसमें भी सर वीडियो नहीं दिख रहा। वहां से पूछो शायद उनसे, मैं इससे उससे पूछना किधर नहीं दिख रहा। नो सर नहीं दिख रहा। नो सर। नो सर। अब बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। एक बार मैं क्लास बंद करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? ओके।